एक नाम जो सिर्फ एक इंसान का नहीं बल्कि एक सोच का प्रतीक है। एक ऐसी सोच जो रिस्क लेने से नहीं डरते और हार को भी जीत में बदल देते हैं। ये कहानी है रतन टाटा की। लेकिन ये सिर्फ सक्सेस की कहानी नहीं है। ये कहानी है उन खामोश रातों की जहां डिसीजंस लिए गए बिना शोर के। ये कहानी है उन फेलियर्स की जिन्होंने एक एम्पायर को टूटने के बजाय और मजबूत बनाया। और ये कहानी है उस इंसान की जिसने कभी अपने लिए नहीं बल्कि देश के लिए सोचा। 28 दिसंबर 1937 सुबह के शुरुआती घंटे, मुंबई। एक ऐसे परिवार में एक बच्चे का जन्म होता है जिसका नाम पहले से ही इंडस्ट्री और लेगेसी से जुड़ा हुआ था। रतन टाटा का बचपन किसी आम बच्चे जैसा नहीं था, लेकिन ये उतना आसान भी नहीं था जितना बाहर से दिखता है। छोटी सी उम्र में जब उनके पेरेंट्स अलग हो गए, तब उनका पालन पोषण उनकी दादी ने किया। ये वही दौर था जहां एक तरफ उन्हें डिसिप्लिन और वैल्यूज की सीख मिली, वहीं दूसरी तरफ उनके अंदर एक खामोश अकेलापन भी बढ़ता गया। और वही अकेलापन आगे चलकर उनकी सोच को गहरा बनाने वाला बना। साल 1962 अमेरिका से पढ़ाई कंप्लीट करके इंडिया लौटते हुए उनके सामने सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी थी। टाटा ग्रुप, जिसकी फाउंडेशन जमशेद जी टाटा ने रखी थी, अब एक मैसिव एम्पायर बन चुका था। लेकिन इस एम्पायर में एंट्री किसी रॉयल गेट से नहीं हुई। उन्हें शुरुआत करनी पड़ी एक नॉर्मल एम्प्लॉय की तरह, फैक्ट्रीज में काम करते हुए, मशीन्स के बीच, पसीने और धूल के साथ। यही वो वक्त था जब उन्होंने सीखा कि लीडरशिप ऊपर बैठकर ऑर्डर्स देने से नहीं आती बल्कि नीचे खड़े होके समझने से आती है। समय के साथ उनका सफर धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। JRD टाटा की गाइडेंस में उन्होंने सिर्फ बिजनेस ही नहीं समझा बल्कि ये भी सीखा कि एक ऑर्गेनाइजेशन को इंसानियत के साथ कैसे जोड़ा जाता है। फिर आया 1991, जब इंडिया इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन के फेज से गुजर रहा था। इसी वक्त जब JRD टाटा ने अपनी पोजीशन छोड़ने का डिसीजन लिया, तब रतन टाटा को इस मैसिव ग्रुप की कमांड दी गई। ये डिसीजन सबके लिए इजी नहीं था। कंपनी के अंदर रेजिस्टेंस था, डाउट था और हर स्टेप एक टेस्ट बन चुका था। लीडरशिप संभालते ही उन्होंने सबसे पहले उस फ्रैगमेंटेशन को खत्म करने की कोशिश की जो सालों से टाटा ग्रुप के अंदर मौजूद था। अलग अलग कंपनीज को एक सिंगल आइडेंटिटी के अंडर लाना, उन्हें एक नई डायरेक्शन देना, ये एक बोल्ड स्टेप था। लेकिन हर बोल्ड डिसीजन के साथ रिस्क भी आता है। कई पुराने लोग इस चेंज के अगेंस्ट खड़े हो गए, लेकिन रतन टाटा ने पीछे हटना कभी एक्सेप्ट नहीं किया। 1998 एक सपना शेप लेने लगा। इंडिया की अपनी कार, टाटा इंडिका। ये सिर्फ एक बिजनेस प्रोजेक्ट नहीं था, ये देश की सेल्फ रिस्पेक्ट का सिंबल था। लेकिन शुरुआत में इसे फेलियर का सामना करना पड़ा। क्रिटिसिज्म बढ़ने लगा, लॉसेस हुए और एक वक्त ऐसा भी आया जब इसे बेचने का आइडिया सामने आया। एक फॉरेन कंपनी के साथ मीटिंग में उनकी विजन को अंडर एस्टिमेट किया गया। ये मोमेंट सिर्फ बिजनेस सेटबैक नहीं था, ये एक पर्सनल चैलेंज बन गया। वापस आकर उन्होंने इसी प्रोजेक्ट को दोबारा खड़ा किया और धीरे धीरे इंडिका ने अपनी जगह बना ली। 2008 जब पूरी दुनिया रिसेशन से जूझ रही थी, तब टाटा ग्रुप ने एक ऐसा स्टेप लिया जिसने ग्लोबल मार्केट को शॉक कर दिया। टाटा मोटर्स ने जैगुआर लैंड रोवर अक्वायर कर लिया। शुरू में इस डिसीजन को रिस्की माना गया, लेकिन टाइम के साथ ये उनकी बिगेस्ट सक्सेसेस में से एक बन गया। उसी साल 26 नवंबर मुंबई पर एक टेररिस्ट अटैक हुआ। ताज होटल, जो टाटा की आइडेंटिटी का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा था, इस ट्रेजेडी का सेंटर बन गया। लेकिन इसके बाद जिस तरह रतन टाटा एम्प्लॉयज और विक्टिम फैमिलीज के साथ खड़े रहे, उसने उनकी पर्सनालिटी को और गहरा बना दिया। उनकी जर्नी सिर्फ अचीवमेंट से नहीं बनी बल्कि उन डिसीजन से बनी जो टफ थे, जिनमें रिस्क था और फेलियर का चांस भी था। रतन टाटा की कहानी ये सिखाती है, असली लेगेसी पैसों से नहीं बनती
बल्कि उन डिसीजन से बनती है जो वक्त के साथ लोगों की जिंदगी बदल देते हैं। इस वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी कहानियां आपको हर बार कुछ नया सिखाएं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ये सिर्फ कंटेंट नहीं, ये एक जर्नी है।